की कोई रानी है। हिम्मत कर रहा हूँ, ये दोनों एक साथ बैठे हैं, फिर भी कह रहा हूँ सब अपने दिल के राजा हैं, सबकी कोई रानी है। भले प्रकाशित हो ना हो पर सबकी कोई कहानी है। भले प्रकाशित हो ना हो पर सबकी कोई कहानी है। बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा। और संजीदा बात कह रहा हूं, बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा। जिसकी जितनी आंख हंसे है उतनी पीर पुरानी है। मोहब्बत नहीं भूलता आदमी पहली, दुनिया बदल जाए। तस्वीर ने कहा कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में। और मैं एक गीत आखिर में चलते चलते थोड़ा ऐसा सुना देता हूं जो आपको भारतीयता का बोध कराए। दोस्तों, हम पहली बार ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो पूरी दुनिया के सामने खड़े होने की हालत में है। मैं बाहर था तो हमारे डॉक्टर दोस्त हैं, पर्ची है दे दीजिए क्या, ये तो शो का आवश्यक अंग है कि कोई मांग आए और कोशिश की जाए कि एक आध जरूर भरी जाए। मैं सुनाता हूँ। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पॉपुलर हुई थी मेरी चार लाइनें, वो सुनाता हूँ। नहीं, ये तो अच्छी इन्होंने हिम्मत की, इतने लाड़ से तो कभी पत्नी से सलाद नहीं मांगा होगा। नहीं, ये तो अच्छी पर्ची है, यहाँ तो कम लोग हैं। मैं अनिल जी वहाँ कोटा मेले में संचालन कर रहा था, 2 लाख लोग सामने बैठे, 2 लाख लोग होते हैं वहाँ सुनने के लिए रात को। तो बीच में से एक पर्ची आई, रामलाल जहाँ कहीं हो घर चले जाए। इधर से रामलाल उठा, ये इसलिए पर्ची नहीं लाई, तो बोली पर्ची बहुत अच्छी है, वही ले गया। बोले वो रामलाल जहाँ कहीं हो घर चले जाए। इधर से रामलाल उठा तो बस उसकी पत्नी उठी, बोली बैठ जा बैठ जा। मैं तो देख रही थी यही आएगा कहीं और गया। लगवा रहे हो तो वही मैं आया था, ऐसा नहीं है। 2 कविताओं के लिए कहा था, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है। पगली लड़की एक लंबी कविता है, फिर भी मैं कोशिश, समय थोड़ा सा चल जाएगा, मैं सुना देता हूँ एक जल्दी से पगली लड़की सुना देता हूँ, फिर मैं वो तिरंगा सुना के खत्म करूंगा। हाँ बिल्कुल चलेगा, ये भी बड़ी बात है। मतलब इन्हें पंक्तियां बोलो। मैं जब कभी किसी प्रोग्राम में कहता हूँ 4 लाइनें दे रहा हूँ तो आदमी कहता है कैसा आदमी है, खुद ही कह रहा है कि लाइनें दे रहा हूँ। मैं जब पहली बार पढ़ने के लिए गया था तो आप पहली बार आपके माता पिता आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जमा करा के आते हैं तो जमा अच्छा होता है ना, बच्चा एकदम बिल्कुल टेडी बियर जैसा, बाल भी ऐसे होते हैं जैसे मोची से कटाए हुए हो। मम्मी एक डायरी लेके जाती है जिसमें लिख देती हैं कि 3 बनियान, 4 अंडरवियर, 2 कुर्ते। अच्छा, वो शाम को उन्हीं को मिलता रहता है, उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसी में अटका पड़ा होता है। और डिब्बे रख जाती है पैराशूट, नारियल का तेल, ग्लूकोज का पैकेट। हालांकि हफ्ता भर बीतते बीतते उन डिब्बों की जगह दूसरी बोतलें आ जाती हैं और लाइन में खड़े होकर सब यही कह रहे होते हैं जहां बना तो सिगरेट हो तो उन दिनों मैंने कविता लिखी थी, बड़ी लंबी सी, बड़ी पॉपुलर पोइट्री है, हिंदुस्तान के तो हर इंजीनियर को याद होती है, लेकिन मैं जल्दी से उसकी 4 लाइनें सुनाता हूँ ताकि मैं तिरंगा सुना पाऊँ। लेकिन इसको महसूस करिएगा, और ये गा के नहीं पड़ता, इसलिए आपकी आवाज ज्यादा अच्छी सी है कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। कितने अच्छे लोग हैं, दरवाजा खुलने में खुश होते हैं। मावस की काली रातों में दिल का, मतलब भारतीय पुरुष बहुत कम में काम चलाता है। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तुम मुस्कुरा बढ़ जाए तो कत्लेआम हो जाए। अभी भी जल्दी
निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तो मुस्कुरा बढ़ते तो कत्ले आम हो जाए। जरूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम है। मावस की काली रातों में, यार अगला जब शो कराओ तो कल पूरा 2-2.5 घंटे देना मुझे, क्योंकि मेरे को मजा ही नहीं आता खुद भी 3 घंटे से पहले। मावस की काली रातों में जी बहुत अजय, इतना भी खाली नहीं। वो कह रहे हैं 24 आवर्स, खुद की शादी को 20 साल हो गए, मुझे कुछ ना वैसा रात वाले 12 घंटे आपको नहीं मिल सकता, वो मेरे अपने पर्सनल एजेंडा के लिए। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग धुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस झुक जाती हैं। अगली 2 पंक्तियां संभाले आपकी दाद और तालियां। माथे की नस झुक जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन एक आखिरी मैं सुनाता हूं, खासकर कामयाब कुंवारों को समर्पित है। जो कुंवारे लोग हैं वो विशेष रूप से अमल करें, और ये दुर्घटना जितनी देर टल सके उतनी देर चले। सुनेगा कि जब कमरे में सब बड़ी सुविधाएं हैं कुंवारे आदमी को, बिस्तर के दोनों तरफ से उतर जाता है, देखिए आप। जब कमरे में सन्नाटे की, कोई बात नहीं, कल हंस लीजिए, कोई जल्दी नहीं। मेरी बातों को लोग 3 बार हंसते हैं, एक बार तो सबके साथ हंसते हैं, फिर दूसरी बार में जब समझ में आ जाती है तब हंसते हैं, और तीसरी बार इसलिए हंसते हैं कि पहली बार तो अपन फोकट में ही हंस गए। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, इसके बाद आखिरी गीत में सुनाऊंगा हमर सिद्धार्थ साथ मिलके, जो हिंदुस्तान का गीत होगा, सुनेगा। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो। जब बड़की भाभी, उनको कौन समझाया कि उनके रिश्तेदारों ने खराब कर रखी है। एक तो यही रहता है बल्कि जापान में, कौन सी जगह है वो जहाँ है वो, कावासाकी में। अच्छा, मैं तो आज तक मोटरसाइकिल ही सुनी थी, मैं तो सोचता था ये तो बैठने के काम आती है, तो शहर है बाकायदा। अच्छा, यही करते हैं यार वो। मैं वहाँ यूएस में भी वो सैन होजे, अब वो JOSH चाहिए, बोले साहब ये होजे है। तो मेरे साथ जगवीर करके लड़का गया था, मैंने कहा तू अपना नाम मत बताना, अगर जय का है ही समझा जाता है तो तू ऐसे ही रहना। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने, आपकी दाद मिले, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब साड़ी पहने अलग स्टूडियो में घिसता है लकड़ी के गुलदान में कोहनी टिका के, और जीन्स किसी भी पहन लो फोटो में डाला जाता है। फेसबुक पे कोई सा फोटो चिपका लो, फेस उसी फोटो से बुक होता है। जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है। आखिरी पंक्तियां सुनेगा, कविता तो बहुत लंबी है इस बंद की। जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। दोस्तों, आखिरी कविता, जब हिंदुस्तान की मिट्टी से आया हुआ कोई भी शख्स दुनिया के किसी मुल्क की सड़क पर चलता है, तो जैसा मैंने पहले कहा, वो अपनी आइडेंटिटी के साथ मुल्क को लेकर चलता है। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हम कभी बाहर जाते हैं और हमसे प्लेन में इमिग्रेशन पे लगते हुए कोई पूछता है इंडियन, वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बाहर गए हुए मेरे भाई नाम पूरा कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं एस के गुप्ता साहब, उन्होंने डॉक्टर हैं, एक पार्टी छोटी सी दी थी यूएस जब मैं था, तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे थे। वो हर छठे डॉक्टर से परिचय कराते समय कहते थे वो प्रेसिडेंट के पर्सनल डॉक्टर्स की टीम है। जब 8 लोग हो गए तो मैंने कहा ज्यादा बीमार रहता है क्या, डॉक्टर्स किससे हो गए? तो उन्होंने मुझसे कहा कि माधव, हंसने की बात नहीं है, प्रेसिडेंट के 18 डॉक्टर्स की जो टीम है, ऑफिशियल टीम, उसमें 13 भारतीय बेटे। शताब्दी का भारत है। और देखिए 1992 में मंदिर मस्जिद के नाम पर लाशें गिरी होंगी,
लेकिन सन 2000 आते आते फैसला आया मंदिर मस्जिद पर हिंदुस्तान में एक भी पत्थर नहीं फेंका गया। पूरी अरब स्प्रिंग इसलिए वहां जाकर कहिए, इसलिए